हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश हनीसकल बुक का चैप्टर नंबर 3 तारोज रिवॉर्ड करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये एक जापानीज कहानी है। जैसे इंडिया में बहुत सारी कहानियां मशहूर है ना, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हमें सुनाते हैं कि एक जमाने में ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था। ऐसे जापान में ये कहानी है जो बहुत ही फेमस है, जो वहाँ के लोग अपने बच्चों को ज्ञान के लिए सिखाते हैं। ये उसी में की एक कहानी है। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये कहानी क्या है और वो वहाँ पर जापान में इतनी फेमस क्यों है और इससे क्या शिक्षा हमें मिलती है, ये हमारी बुक में क्यों दी गई है और हमें इससे क्या सीखने को मिलेगी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में बच्चों बिफोर यू रीड दिया है, चलिए पहले इसे ही पढ़ लेते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस, गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। तो ये जो कहानी है ये एक बहुत ही समझदार, बहुत ही प्यार करने वाले बेटे की कहानी है, जो कि अपने मम्मी पापा का बहुत ही कहना मानता था और चाहता था कि उनकी सभी इच्छाएं वो पूरी कर सके। और जब वो ऐसा काम करता था, अपने माता पिता के लिए मेहनत करता था, उनके लिए, उनकी खुशियों के लिए सब कुछ करता था, तो उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट है एज अ हेल्प वो मिलते हैं नेचर की तरफ से। तो चलिए देखते हैं कि नेचर ने उसे क्या अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट दिया है अपने माता पिता की विशेस को पूरा करने के लिए। तारोज रिवॉर्ड, तो चैप्टर का नाम है तारोज रिवॉर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। तो एक यंग वुड कटर था जिसका नाम था तारो। वो अपने माता और पिता के साथ एक हिल साइड में एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। ऑल डेज लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। वो पूरा दिन जंगलों में सिर्फ लकड़ियां काटने का काम करता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। हालांकि वो बहुत मेहनत करता था, बहुत जी जान से काम करता था, लेकिन फिर भी उसको बहुत थोड़े ही पैसे मिला करते थे अपने काम के बदले। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। और ये बात उसे बहुत ही उदास करती थी कि वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता है, क्योंकि वो बहुत ही थॉटफुल बच्चा था, वो बहुत ही थॉटफुल बेटा था। वो अपने बूढ़े माँ बाप की सारी जरूरतों को पूरा करना चाहता था और उसे ये दुख होता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी जो है मैं इतने पैसे नहीं कमा पाता कि मैं अपने माता पिता की सभी इच्छाएं पूरी कर पाऊं। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind begins to blow. तो एक इवनिंग में, एक शाम को, जब तारो और उसके मम्मी पापा अपनी झोपड़ी के कोने में बैठे होते हैं, तभी अचानक से तेज तेज हवाएं जो है वो चलने लगती हैं। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. और वो जो हवा है वो जो उनकी जो झोपड़ी होती है, वो टूटी हुई झोपड़ी में अंदर तक घुस जाती है और हर तरफ क्रैक से अंदर आती है और उनको बहुत ही ठंड लगने लगती है। उसके माता पिता को और तारो को बहुत ठंड लगती है, क्योंकि अब हवा जो है बहुत तेजी से चल रही है। सडनली तारोज फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शाके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो अचानक ही उसके पिता कहते हैं कि काश मेरे पास साके होता, काश मैं साके पी पाता, वो मुझे गर्म करके रखता और मेरे जो बूढ़ा दिमाग है, बूढ़ी हड्डियां हैं, उनको खुश कर देता, उनको थोड़ी सी गर्मी प्रदान कर देता। इतने ठंडी के मौसम में उनसे मुझे ताकत मिलती। तो बच्चों, जो साके होता है जिसे आप शेक भी पढ़ते होंगे, लेकिन ये एक्चुअल में जो सा है, इसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि इसे फा की तरह, फादर में जैसे हम फा पढ़ते हैं ना, उसकी तरह पढ़ना है और के को वे की तरह पढ़ना है। तो साके है ये एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन। ये जापानीज ड्रिंक होती है जो कि बहुत पॉपुलर ड्रिंक है गर्म रखने के लिए। जैसे हमारे यहाँ काढ़ा होता है ना, ऐसे उनके यहाँ की एक ये ड्रिंक है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि काश मेरे पास साके होता, मैं पी लेता उसे, तो मेरा जो दिल है वो खुश हो जाता और मैं बहुत ही गर्मी उससे मुझे मिलती, जिस तरीके से हमें काढ़े से मिलती है। दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। और ये बात सुन करके जो तारो है वो बहुत ही दुखी हो जाता है, उसका दिल जो है बिल्कुल बैठ जाता है, क्योंकि जो साके नाम की ड्रिंक है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगी है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बूढ़े बाप के लिए और माँ के लिए वो ड्रिंक ला पाए। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे और पैसे कमाऊं, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप से पूछता है। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शाके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। मैं कैसे मैनेज करूं कि मैं और पैसे कमाऊं और साके लेकर के आ पाऊं अपने पिता के लिए, अपने बूढ़े पिता के लिए। तो वो सोचता है, डिसाइड करता है कि अब मैं और मेहनत करूंगा और वर्क हार्ड करूंगा, ताकि मैं अपने माता पिता को जो उन्हें चाहिए वो दे सकूं। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज
his way to the forest। अगली सुबह जो तारो है वो बहुत जल्दी उठ जाता है, जितना जल्दी वो रोज उठा करता है उससे भी जल्दी उठ जाता है और सीधा जंगलों में पहुंच जाता है, क्योंकि वो वुड कटर होता है ना, तो लकड़ियां काटने के लिए सीधा वो जंगल की तरफ निकल पड़ता है। He chopped and cut as the sun climbed। वो सिर्फ लकड़ियां काटता रहता है, चॉप करता रहता है जब तक कि सूरज जो है वो एकदम ऊपर तक नहीं आ जाता, एकदम कड़ी दोपहर नहीं हो जाती। एंड soon he was warm that he had to take off his jacket। और जल्दी ही इतनी गर्मी पड़ने लगती है क्योंकि सूरज की रोशनी आ गई और वो इतनी कड़ी मेहनत सुबह से किए जा रहा है। जब हम बहुत मेहनत वाला काम करते हैं बच्चों तो हमें बड़ी जल्दी पसीने छूट जाते हैं ना, तो ऐसे उसे भी बहुत गर्मी लगने लगती है कि उसे अपना जैकेट निकालना पड़ जाता है। His mouth was dry। उसका मुंह भी सूख जाता है। And his face was wet with sweat। और उसका जो मुंह है वो पसीने से एकदम गीला हो जाता है, उसका चेहरा बिल्कुल पसीने से तरबतर हो जाता है। My father, old father, he thought, if only he was as warm as I। काश मैं अपने पिता को इतना गर्म रख पाता जितनी गर्मी मुझे लग रही है, काश मैं उनके लिए साके ला पाता, ऐसा वो सोचता रहता है। इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद, इतनी कठिनाइयों में भी वो सिर्फ अपने पापा के बारे में सोच रहा है कि काश मैं उनके लिए साके ला पाता और उनको गर्म रख पाता। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर। और ये विचार जैसे उसके दिमाग में आता है तो वो और मेहनत करने लगता है, अपनी थकान को, अपनी गर्मी को भूल करके वो और मेहनत करने लगता है और लकड़ियां काटने लगता है। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन। ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आज मिल जाए उसे, ताकि वो साके ला करके अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को तसल्ली दे सके, उनको साके ला के दे सके, उनके पिता की इच्छा को वो पूरा कर सके। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। और अचानक ही वो चॉपिंग करना रोक देता है। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड। और वो उसको कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है। Could it be possibly rushing water? क्या ये हो सकता है बह रहा है कहीं पे पानी, कुछ झरना वरना है क्या? ऐसा सोच करके वो रुक जाता है। अचानक से लकड़ियां काटते काटते उसे पानी बहने की आवाज आती है और वो रुक जाता है। उसे लगता है कि शायद ये कहीं पानी बहने की आवाज है, कुछ झील या झरने की आवाज है। तारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीन और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो ने तो कभी सुना ही नहीं होता, ना ही कभी देखा होता है कि जंगल के इस भाग में कहीं पर एक स्ट्रीम भी है, कहीं पर एक झरना भी है। उसे तो ऐसी कुछ सी चीज के बारे में पता ही नहीं होता, ना कभी उसने देखा है इसके बारे में, ना ही कभी उसने सुना है। ही वॉज थ्रस्टी। क्योंकि वो सुबह से इतना काम कर रहा है तो उसे भी अब प्यास लगने लगती है। थ्रस्टी का मतलब होता है बच्चों प्यासा, तो वो भी प्यासा होता है। द एग्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और वो अपनी कुल्हाड़ी को वहीं पे छोड़ता है और जहाँ से आवाज आ रही होती है पानी की, उसी डायरेक्शन में जाने लगता है, भागने लगता है। तारू सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। नीलिंग एट द place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again and always it was the delicious sake instead of cold water। तो तारो जब वहाँ पे जाता है जहाँ से आवाज आ रही होती है तो वहाँ जाकर के देखता है कि वहाँ पे तो एक बहुत ही सुंदर सा एक छोटा सा जो झरना है वो बह रहा है। चट्टानों के पीछे से वही थोड़ा सा झरना, छोटा सा झरना है जो बहुत ही खूबसूरती के साथ बहता आ रहा है। और वो उस झरने के पास थोड़ा सा नील होता है, थोड़ा सा झुकता है और उस पानी को अपने हाथों में भरता है, कप बना करके अपने हाथों में भरता है और उसको थोड़ा सा अपने मुंह के पास ले जाता है, पीने लगता है क्योंकि वो भी प्यासा होता है। और फिर उसको बड़ा सरप्राइज होता है कि देख करके अरे क्या ये पानी है या फिर ये साके है, क्योंकि उसको टेस्ट जो है बिल्कुल साके की तरह लग रहा होता है, लेकिन झरना तो पानी का है। तो वो बार बार उसको पीता रहता है, बार बार टेस्ट करता है कि भाई क्या है ये, पानी है या साके है। और वो उसे फाइनली समझ में आता है कि ये तो बड़ा डिलीशियस साके है, ये ठंडा पानी नहीं है, ये तो भाई साके है। तो तारो क्या करता है, तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम। वो जल्दी से उसके पास एक जो घड़ा सा होता है जिसमें उसने पानी भरने के लिए रखा होता है, उसमें सारा वो साके थोड़ा सा भर लेता है पूरा ऊपर तक और जल्दी से भाग करके घर जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। और वो जो जल्दी से घर जाकर के अपने बूढ़े पिता को वो साके पिलाता है। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और थोड़ा सा ही पानी पीने के बाद, थोड़ा सा ही वो एक घूंट पीने के बाद, उस लिक्विड को पीने के बाद उसके जो पिता हैं वो जो ठंड से शिवर कर रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं, वो कांपना बंद कर देते हैं और मिडल ऑफ द फ्लोर में ही डांस करने लगते हैं। वहीं जमीन पे बैठे बैठे बढ़िया अच्छा सा डांस
डांस करने लगते हैं, झूमने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें ठंड नहीं लग रही है और उन्होंने इतना डिलीशियस साके जो है वो टेस्ट किया है कि वो खुशी से डांस करने लगते हैं। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। तभी उसी आफ्टरनून में एक पड़ोसी जो है वो उनके घर में विजिट करने के लिए आती हैं। तारो फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ साके। और उसके पापा जो हैं, तारो के पिता जो हैं, वो उनको भी थोड़ा सा साके एक कप में देते हैं पीने के लिए। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन। और वो जो औरत होती है वो उसको बड़ी चाव से, वो जल्दी जल्दी से उसको पूरा पी जाती है और वो बूढ़े आदमी को यानी कि तारो के पिता को थैंक्स करती है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। और फिर तारो उनको ना मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताता है कि किस तरीके से उन्हें साके मिला, कहाँ मिला और वो वाटरफॉल कहाँ पर है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन हरी। वो उनको थैंक यू बोलती है कि उन्होंने उनको इतना टेस्टी जो साके है वो पिलाया और वो जल्दी से वहां से चली जाती हैं। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी अबाउट द होल विलेज। और तब तक जब तक रात होती है तब तक तो भाई उसने जो कहानी है वाटरफॉल की, मैजिकल वाटरफॉल की और साके की, वो कहानी तो उसने पूरे गांव भर में ढिंडोरा पीट करके भाई सुना दी होती है। सबको पता चल जाता है मैजिक वाटरफॉल के बारे में और उस साके ड्रिंक के बारे में। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस। और शाम तक तो उनके घर में बहुत ही भीड़ लग जाती है। उस वुड कटर के घर के बाहर, तारो के घर के बाहर बहुत सारे विजिटर्स आ जाते हैं क्योंकि वो लोग भी थोड़ा थोड़ा साके जो है वो पीना चाहते हैं। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। हर किसी को वाटरफॉल की स्टोरी के बारे में तारो बताता है। एंड टुक अ सिप ऑफ साके। और वो सारे लोग थोड़ा थोड़ा साके पीते भी हैं। इन द लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। और 1 घंटे से पहले ही वो जो पिक्चर जो होता है, वो जो घड़ा होता है जिसमें वो साके भर के अपने पिता के लिए लाया होता है, वो खाली हो जाता है क्योंकि वो सबको थोड़ा थोड़ा पिलाता रहता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग द तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। तो अगली सुबह जो है वो तारो अपने काम के लिए और जल्दी उठ जाता है। कल तो वो पहले ही थोड़ा जल्दी उठा था, आज और भी जल्दी उठ जाता है। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड। तो वो अपने साथ एक सबसे बड़ा घड़ा जो उसके पास होता है वो लेकर के जाता है। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड विद ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। और उसका इंटेंशंस जो होती हैं वो ये होती हैं कि सबसे पहले वो बड़ा सा पिक्चर जो है, बड़ा सा घड़ा जो है, उसको पानी से, उस वाटरफॉल के पानी से यानी कि उस साके से भरेगा। जब तक वो वहां पहुंचता है तो उसे बड़ा सरप्राइज होता है ये देख करके कि जो भी इतने पड़ोसी हैं उसके, जितने भी वहां पे जिन्होंने कहानियां सुनी हैं, वो सारे लोग उस वाटरफॉल के पास आकर के खड़े हो रखे हैं। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके। उन लोगों के पास बड़े बड़े घड़े होते हैं, जार्स होती हैं, बाल्टियां होती हैं और जो भी जिसको जो भी कुछ मिला होता है वो सब लेकर के आ जाते हैं ताकि वो मैजिकल साके जो है उसको लेकर के अपने साथ जा सकें, ताकि वो बहुत सारा साके भर भर करके अपने घर ले जा सकें। देन वन विलेजर knelt एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। और तभी एक जो गांव वाला होता है वो थोड़ा सा झुकता है उस वाटरफॉल में और थोड़ा सा उस पानी को पीने की कोशिश करता है जो कि उस वाटरफॉल से बह रहा होता है, जिसे कि सब साके समझते हैं। He drank again and again and then shouted angrily, "Water? Nothing but water." Other also tried, but there was no sake, only cold water. वो बार बार उसको पीता है और फिर चिल्लाता है गुस्से में कि अरे ये तो पानी है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बस पानी है, यहाँ तो साके वाके कुछ है ही नहीं। फिर बाकी सारे लोग भी उसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ तो कोई साके वाके नहीं है, यहाँ तो सिर्फ ठंडा पानी बह रहा है। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा है ना कितनी सारी भीड़ आ गई है और कितने सारे मटके, बर्तन, सब कुछ आ गया है। वो लोग भरने के लिए बाल्टियां तक ले आए हैं, सब कुछ लेकर के आ गए हैं और तारो यहाँ रॉक के पीछे से उन सबको देख रहा है कि वो लोग कर क्या रहे हैं इस झरने के पास। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। और वो जो गाँव वाले होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं कि हमारे साथ तो धोखा किया गया, हमें तो भाई धोखा दिया है। वेयर इज तारो? तारो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। लाओ उसे इस वाटरफॉल में भिगो करके, डुबो करके मार दो। बट तारो हैड बीन wise enough to slip behind the rock. When he saw how the things were going, he was nowhere to be found. और लेकिन जो तारो होता है वो सारी चीजें तो वो देख रहा होता है रॉक के पीछे से, तो वो वहीं पे छुपा रहता है, कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता। और जब वो देखता है कि इतने सारी गड़बड़ हो गई है, यहाँ तो सारे लोग गुस्से में उसको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो वो वहीं पे छुपा होकर के चुपचाप वहां से देखता रहता है कि चल क्या रहा है। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। अपने आप में बड़बड़ाते हुए, कुछ भी मटरिंग का मतलब होता है स्पीकिंग अनक्लियरली, मतलब कुछ भी ऐसे हम बड़बड़ाते रहते हैं ना, ऐसे बकबक करते हुए और डिसअपॉइंट होते हुए
पे वो जो विलेजर्स वहाँ पर आए होते हैं भाई अपना अपना साके भरने के लिए बर्तनों में, वो लोग वहाँ से एक एक करके जाने लगते हैं। तारो केम आउट फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस। फिर जब सब चले जाते हैं तो तारो जहाँ से छुपा होता है वहाँ से वापस आता है उस वाटरफॉल के पास। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, क्या ये लोग जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे? वॉज अ साके अ ड्रीम, क्या जो साके मैंने पिया, जो यहाँ से मैं लेके गया, वो एक ड्रीम था, वो मेरा सपना था? वंस मोर ही काउट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। फिर वो थोड़ा सा लिक्विड जो है वहाँ से वाटरफॉल से उठाता है अपने हाथों में और अपने मुंह के पास ले जाता है, अपने लिप्स के पास ले जाता है। इट वॉज द सेम फाइन साके, और वो तो बिल्कुल वही साके होता है जो कि कल उसने टेस्ट किया था और पिक्चर में भर के ले गया था और सबको टेस्ट कराया था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव्स द डिलीशियस साके, टू एवरीवन एल्स इट गिव्स ओनली कोल्ड वाटर। और क्योंकि वो लड़का जो है वो साके अपने लिए तो नहीं लेना चाहता था ना, वो तो बहुत थॉटफुल बेटा था, वो तो अपने माँ बाप के लिए उसे ले जाना चाहता था साथ में, अगर और वो लेकर के आया था बर्तन ताकि वो अपने पड़ोसियों को भी पिला सके, जिनको ज़रूरत है उनको दे सके, क्योंकि वो इतना थॉटफुल बच्चा था, अपने माता पिता का कहना मानने वाला, अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को समझने वाला। इसीलिए जो मैजिकल वाटरफॉल था उसने उस बच्चे को, उस तारो को जो है वो साके दिया। लेकिन बाकी लोग जो कि लालची थे, जो कि ग्रीड की भावना से वहां आए थे, उनको केवल कोल्ड वाटर ही दिया था उस मैजिकल वाटरफॉल ने। द स्टोरी ऑफ द तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच टू द एम्परर ऑफ जापान। और जो तारो की कहानी है ये जल्दी ही जापान के महाराज के पास तक पहुंच जाती है, क्योंकि फिर वो बताता होगा ना आकर के सबको कि देखो मैं तो दोबारा गया था वहां पे, मुझे फिर से वहां पे साके मिला, तुम लोगों को पता नहीं कैसे वहां पे कोल्ड वाटर मिला है। तो ये जो स्टोरी होती है धीरे धीरे सारी जगह फैल जाती है और राजा के पास तक पहुंच जाती है। He sent for the young woodcutter and rewarded him with the 20 piece of gold for having been so good and kind। तो वो जो राजा है वो उस वुड कटर के लिए यानी कि तारो के लिए 20 जो है गोल्ड कॉइन भिजवाता है, क्योंकि वो इतना अच्छा बच्चा है, इतना काइंड है, इतना दयालु है, दूसरों की मदद करने वाला और माता पिता का कहना मानने वाला, कि राजा उससे खुश होकर के उसके लिए 20 गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो भिजवाते हैं। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। फिर वो जो उनके सिटी का सबसे जो ब्यूटीफुल फाउंटेन होता है उसका नाम भी तारो के नाम पर रख देते हैं। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और ऐसा कहा जाता है कि महाराज ने उस फाउंटेन का नाम तारो के नाम पे इसलिए रखा ताकि सारे बच्चे जो हैं वो ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें और ओबे करें, यानी कि कहना माने अपने पेरेंट्स का। तो बच्चों ये जो कहानी है ये जापानीज स्टोरी है जो कि जापान के लोग अपने बच्चों को सुनाया करते हैं ताकि वो बच्चे जो हैं वो बहुत ही ओबीडेंट बने, समझदार बने और अपने माता पिता का कहना मानने वाले बने, कि अगर वो अपने माता पिता का कहना मानेंगे तो उनके लिए कभी ना कभी गॉड की तरफ से या राजा की तरफ से रिवॉर्ड आएगा। तो इस तरीके की ये वहाँ पे स्टोरी जो है वो बहुत ही प्रचलित है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आप अपने माता पिता का कहना मानते हैं, क्या आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं और आप अपने माता पिता की हेल्प जो है वो किस तरीके से करते हैं। क्योंकि अभी तो आप लोग बच्चे छोटे हैं ना, तो लेकिन छोटी मोटी लेकिन बहुत सारी इंटरेस्टिंग मदद जो है हम लोग अपने मम्मी पापा की कर सकते हैं और एक थॉटफुल और अच्छे बच्चे बन सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस तरीके से अपने माता पिता की मदद करते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।